गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अनिल तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि बेटा आप क्लास 10th में हो या 12th में, किसी भी आप क्लास में हो, लेकिन वहां पे आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, आईपीएससी नेमिंग। क्या पूछा जाता है? आईपीएससी नेमिंग। अब बेटा आज का जो टॉपिक है आईपीएससी नेमिंग पर क्यों है, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे जो कंफ्यूजियस क्वेश्चन बन जाते हैं वो किससे बन जाते हैं? आईपीएससी नेमिंग से। अब बेटा सबसे पहली चीजें हमें क्या समझना होता है कि आईपीएससी क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेटा आईपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है कि जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी नेमिंग करना। क्या करना बेटा? केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल प्रोडक्ट की नेमिंग करना। अब बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करते हैं कि कुछ नेमिंग करने के लिए कुछ रूल बनाते हैं और कुछ टेक्निक यूज करते हैं। इन टेक्निक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो भी कंपाउंड होता है उसकी एक डेफिनेट नेमिंग करते हैं। अब बेटा इस नेमिंग को समझने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो आईपीएससी है, आईपीएससी का अगर हम फुल फॉर्म समझें, क्या समझे? फुल फॉर्म ऑफ आईपीएससी। तो बेटा आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। आई का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल। यू का मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन। पी का मतलब क्या होता है बेटा? प्योर। यहाँ पे मैंने यूनियन पहले लिख। पी का मतलब क्या होता है बेटा? प्योर। ए का मतलब क्या होता है बेटा? अप्लाइड। और सी का मतलब क्या है? केमिस्ट्री। तो बेटा इसकी जो फुल नेमिंग बनती है वो क्या बनती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी बेटा जो हमारा प्योर और जो अप्लाई होना होता है किसमें? केमिस्ट्री में। अगर ऐसे कंडीशन वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कर रहा है बेटा कि केमिकल कंपाउंड्स को, केमिकल सब्सटेंसेस की नेमिंग कर रहा है, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन की नेमिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आईपीएससी नेमिंग की। अब बेटा जब हम आईपीएससी नेमिंग की बात करते हैं तो आईपीएससी नेमिंग में हमें क्या क्या समझना होता है? तो सबसे पहले तो हमें क्या समझ लेना है कि हाइड्रोकार्बन। पहले तो आपको ये समझना होता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बेटा देखो, हाइड्रोकार्बन वर्ड से ही बना है कि ये दो वर्ड से है। एक वर्ड हमारा क्या है? हाइड्रो। दूसरा क्या है हमारा वर्ड? कार्बन। पहला वर्ड क्या है बेटा हमारा? हाइड्रो। और दूसरा वर्ड क्या है? कार्बन। हाइड्रो जो वर्ड है बेटा ये किससे लिया गया है? हाइड्रोजन से। किससे लिया गया है? हाइड्रोजन से। और कार्बन किससे लिया गया है? कार्बन से। यानी बेटा कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें कार्बन किससे जुड़ा हो? हाइड्रोजन से, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी होगी बेटा कि जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है, इनकी जो जनरल वैलेंसीज की हम बात करते हैं तो कार्बन की जनरल वैलेंसी क्या होती है? +1। और इसकी क्या होती है? +4। लेकिन इनकी एडिशनल वैलेंसी भी होती है। तो बेटा +4 या -4 ये इंडिकेशन करता है कौन? कार्बन। +1 -1 इंडिकेशन कौन सा करता है? हाइड्रोजन। अब एक चीज आपको याद रखना बेटा, जो इनकी वैलेंसी होगी यही वैलेंसी ये शो कराती है कि ये इतने ही बॉन्ड बना सकते हैं। यानी जो वैलेंसी होती है यही जनरली इंडिकेट करता है कि इनके बीच में कितने बॉन्ड पॉसिबल होते हैं। ये बात क्लियर? यानी अगर हाइड्रोजन के बीच में +1 वैलेंसी शो हो रहा है तो बेटा ये कितने वैलेंसी शो करेंगे? 1। और ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? 1। लेकिन जब हम कार्बन की बात करते हैं तो बेटा कार्बन के पास कितने हैं? 4। तो यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा एक चीज और आपको समझना है, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। तो बेटा हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। एक क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड। और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड। अब थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है,
सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसके बीच कार्बन और कार्बन है, यहाँ भी और यहाँ भी, हम ऐसे लिख रहे हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, क्या हो बेटा, सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। अगर बेटा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ये बात क्लियर। यानी बेटा अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल और ट्रिपल आ रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बेटा एक चीज आपको यहाँ क्या समझना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें हम क्या रखते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या रखते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे हम सबसे पहली बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरी बात क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे बेटा आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है, इसलिए थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम थोड़ी सी बात इसकी करते हुए आगे चलेंगे। बेटा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अभी हमने बताया कि इनके बीच जो कार्बन और कार्बन होंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जो अनसैचुरेटेड हैं इनको हमने कितने पार्ट्स में डिफाइन कर दिया था बेटा, 2 पार्ट। एक में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। अब बेटा जिसमें सिंगल बॉन्ड है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन। जिसमें बेटा डबल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है कि चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, जो वर्ड एल्क दिया गया है, कौन सा वर्ड, एल्क, एल्क को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रूट वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, रूट वर्ड। अब चाहे एन हो, इन हो या आइन हो बेटा, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, सफिक्स। ये बात क्लियर। यानी रूट वर्ड और सफिक्स, इसकी बात हो जाती है। अब बेटा यहाँ पर जो रूट वर्ड और सफिक्स हैं इनमें आपको क्या ध्यान देना है कि अगर एल्क के साथ एन आ गया, यानी एल्क प्लस एन एल्केन बना, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल। एल्क के साथ इन आ गया तो एल्कीन बना, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, डबल। और एल्क के साथ क्या आ गया, आइन आ गया, तो यानी ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल। ये बात क्लियर। अब बेटा इनका एक जनरल फार्मूला होता है जिससे हम इनमें अगर कार्बन के नंबर फाइंड है तो हाइड्रोजन के नंबर बताते हैं। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2। एल्कीन का क्या फार्मूला होता है बेटा, CnH2n। और बेटा एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। अब बेटा इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आरपीएसी नेमिंग करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, बॉन्ड प्रेफरेंस। ये थोड़ा सा कंडीशन समझना होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा, बॉन्ड प्रेफरेंस। तो एक बात आपको याद रखना है, अगर हम बॉन्ड प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किस बॉन्ड को प्रेफरेंस किया जाता है, डबल। फिर किसे किया जाता है, ट्रिपल। और लास्ट वन में किसे प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, सिंगल। ये बात क्लियर रहेगा। यानी अगर आपसे बॉन्ड प्रेफरेंस की बात कर लेगा तो पहले क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और लास्ट वन क्या आएगा आपका, सिंगल बॉन्ड। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा इसमें आपको कुछ ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये एकदम सिंपल सा फंडा है। अब बेटा जब हम नेमिंग करते हैं तो अब यहाँ पे कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग हमें रूट वर्ड ध्यान देना होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते जाइएगा, डबल बॉन्ड है तो इन। तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन। क्या बात कर रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। और उनका क्या बात करेंगे, रूट वर्ड। क्या बात करेंगे बेटा, रूट वर्ड। अब बेटा नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो इनका रूट वर्ड क्या कहलाता है, मेथ। अगर 2 हो तो बेटा क्या कहलाता है, एथ। 3 है तो बेटा क्या कहलाता है, प्रो। 4 है तो बेटा क्या कहलाता है, ब्यूट। 5 है तो क्या कहलाता है बेटा, पेंट। 6 है तो बेटा क्या कहलाता है, हेक्स। 7 है तो बेटा क्या कहलाता है, हेक्स। 8 है तो बेटा क्या कहलाता है, ऑक्ट।
9 है तो क्या कहलाता है बेटा, नून, और 10 है तो बेटा क्या कहलाता है, टेक। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर बेटा कार्बन के नंबर की हम बात करें तो कार्बन का नंबर अगर 1 होगा तो क्या कहलाएगा, मेथ, 2 होगा तो क्या कहलाएगा, एथ, 3 होगा तो क्या कहलाएगा, प्रो, 4 है तो क्या कहलाएगा, ब्यू, 5 है तो क्या कहलाएगा, पेन, 6 है तो क्या कहलाएगा, हेक्स, 7 है तो क्या कहलाएगा, हेड, 8 है तो ऑफ, 9 है तो नोन, और 10 है तो डे। यानी बेटा इनके नंबर के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, इनके सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे अब नेमिंग आपको समझना है और थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। तो बेटा आप देख लो, अब जब हम नेमिंग करते हैं तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग पहले तो कितने फॉर्म में लिखते हैं बच्चा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं ओपन स्ट्रक्चर में, इसमें लिखते हैं बेटा ओपन स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट या डॉट स्ट्रक्चर, पॉइंट और डॉट स्ट्रक्चर। और तीसरा किसमें लिखते हैं बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तीसरा किसमें लिखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर जैसे हमारे पास कार्बन कितने हो जाए, 4, कितने हो जाए, 4, तो ओपन स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे हम कार्बन लिख ले। डॉट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो बेटा हम थोड़ा सा इसे बेंड करेंगे क्योंकि आपको डॉट समझ में आना चाहिए। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे हम कर लें, ये हो गया। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच हमें क्या देना है, सिंगल बॉन्ड। बस अब यहाँ जो डॉट है बेटा, इस डॉट को हमें क्या मानना होता है, कार्बन। ऐसे ही यहाँ पे भी एक तरीके से डॉट ही है, लेकिन इस डॉट को क्या मानना है बेटा, हमें कार्बन। अब ये क्या हो गया, चारों तरफ से एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कह दिया हमने, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए पॉइंट या डॉट में हमें कुछ करना नहीं है बेटा, जहां कार्बन है बस वहां हमें क्या दर्शा देना है कि पॉइंट है यानी कार्बन है। लेकिन जब बेटा हम ओपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी को भी हमें कंप्लीट करना होता है। अब बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो हमने ऐसे लाइन अरेंज कर दिया। अब बेटा जहां पे हमने कुछ नहीं लगाया वहां आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे बेटा, हाइड्रोजन। अब जैसे ही हाइड्रोजन लगाया, अब इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन के पास 1 2 3 कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, तो क्या लिखेंगे, CH3। दूसरे कार्बन पे देखिए एक एंड एक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, CH2। यहाँ पर 1 and 1 2 क्या हो जाएगा, CH2। और यहाँ पर C के पास 1 2 3 तो ये बन जाएगा। यानी आपको ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर दिया है तो ऐसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम इसकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखिए सबके पास सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स N लगाते हैं। अब बेटा 4 कार्बन होने पर हम क्या लगाते हैं, C=4 होने पे हम क्या लगाते हैं, ब्यू। अब दोनों को ऐड कर दो तो ब्यूटेन, तो क्या बन गया बेटा, नेमिंग ब्यूटेन। ब्यूट में हमने क्या ऐड कर दिया, एन, क्या बन गया, ब्यूटेन। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही बेटा कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर रहे वहां से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग करने के लिए, आईपीएसी नेमिंग करने के लिए हमें क्या रूल समझना होता है। अब ये मैंने बेटा थोड़ा सा इस चैप्टर से बियॉन्ड की बात किया, मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उससे थोड़ी सी बात इसलिए किया क्योंकि जब कोई नेमिंग हम समझते हैं बेटा तो उसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसे आपको ध्यान देना था। अब बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं, आईपीएसी नेमिंग के कुछ रूल होते हैं। अब क्या क्या रूल होते हैं और क्या क्या, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या ध्यान देना है, रूल्स ऑफ आईपीएसी नेमिंग। क्या ध्यान देना है बेटा, रूल्स ऑफ आईपीएसी नेमिंग। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बेटा जो कि आपको ध्यान देने हैं।
कि जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आईपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। अब पहला रूल आपका क्या है, पहला रूल आपका क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, काउंट द नंबर। बेटा पहला रूल ही है आपको काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी आपको कार्बन के नंबर को काउंट करना है। दूसरा आपको क्या काउंट करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। यानी अगर बेटा उसमें हमने कोई ब्रांच लगा दिया, ब्रांच लगाने के बाद भी हमें क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। यानी दो कंडीशन हो गई, एक काउंट द नंबर ऑफ कार्बन हो गया, दूसरा फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। तीसरा हमें क्या करना होता है बेटा, कैलकुलेट द फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी जोड़ना है कि कितने फंक्शनल ग्रुप है। अगर बेटा सिमिलर टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं बेटा, सिमिलर टाइप, तो सिमिलर टाइप के होने पर अगर दो हैं तो बेटा हम लोग क्या लगाते हैं, टाइप। तीन है, तीन होने पे क्या लगाते हैं बेटा, ट्राई। चार है तो क्या लगाते हैं, टेट्रा। पांच है तो क्या लगाते हैं बेटा, पेंटा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इनमें जो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं। अब बेटा यहाँ पे आपको दूसरी चीज क्या समझना है कि ये तीन चीजें बात मैंने आपसे बात किया कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, कैलकुलेट द फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर टाइप। अब बेटा चौथे पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो चौथा पॉइंट हमें क्या कहता है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, यानी फोर्थ पॉइंट में फ्रॉम नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप वी स्टार्ट, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं बेटा, एफसी। और नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप वी स्टार्ट काउंटिंग। यानी जो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप है हम वहां से क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग, ठीक है। और जो पांचवा पॉइंट है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इफ at the terminal, at the terminal double and triple bond, double and triple bond are present, double and triple bond are present, then we prefer double bond। बेटा कहा यह जा रहा है कि अगर कॉर्नर पर, टर्मिनल पर कौन से बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम किसको प्रिफर करेंगे, डबल बॉन्ड को। ये बात क्लियर। अब बेटा कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं उससे हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब बेटा जैसे हमने क्या लिख लिया, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पर CH3। बेटा अब फर्स्ट रूल कि हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने कार्बन है, 7, यानी टोटल कार्बन के नंबर कितने आ गए, 7। लेकिन बेटा सेकंड वन में क्या कह रहा है कि काउंट द नियर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यानी अगर हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाएं, चाहे यहां से यहां जाए चाहे यहां से यहां जाए, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन मिलनी चाहिए, यानी जो चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है वो ज्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए। अब बेटा यहां से जब हम काउंटेबिलिटी करते हैं तो यहां से 1 2 3 4 5
अब यहाँ से बेटा कितने आए 5, और जब हम इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, अब यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा 6 आ रहे हैं, और यहाँ पे 5। तो हमने कहा कि बेटा हमें क्या करना होता है कि नंबर ऑफ जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे काउंट करना होता है। तो बेटा हम अब कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, इस कार्बन को हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब बेटा यहाँ से अब नंबरिंग ध्यान दीजिए, क्या है 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेक्स। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स। अब सबके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने में बेटा मैंने एक बताया था कंडीशन की, क्या सफिक्स लगा दीजिएगा, हेक्सेन। अब क्या बन गया, हेक्सेन, ठीक है। लेकिन बेटा फोर्थ कार्बन पे ये एक ग्रुप जुड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है, CH3। अब बेटा CH3 किससे बना है, मीथेन से। तो यानी मीथेन से अगर जो मीथेन का फार्मूला है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो वो कौन सा ग्रुप बन जाता है बेटा, मेथिल ग्रुप। बस आपको क्या ध्यान देना है, अगर टर्मिनल पे कमी होगी तो ये क्या बनाएगा, CH3, लेकिन अगर मिड पोजीशन में कमी होगी तो ये क्या बनाएगा, CH2। ये बात क्लियर रहनी चाहिए बेटा। क्या आपको क्लियर रखना है कि अगर टर्मिनल पे हाइड्रोजन की कमी होगी वो क्या बनाएगा, CH3, लेकिन मिड पोजीशन पे होगा तो क्या बनाएगा, CH2। तब बेटा अब ये कहां पे है, टर्मिनल पर। टर्मिनल पे कमी हो रही है तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल। लेकिन बेटा साथ ही साथ हमें क्या करना है, नेमिंग का पोजीशन बताना है, और पोजीशन क्या है, 4। यानी हम इसे क्या लिखेंगे, 4 मेथिल हेक्सेन। क्या लिखेंगे बेटा, 4 मेथिल हेक्सेन। ऐसे ही बेटा डिफरेंट नेमिंग आपको करना होता है। तो किसी में भी कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना होता है, आपको लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना होता है पीएससी नेमिंग में। अब बेटा जैसे आपको एग्जाम में इस पैटर्न पे भी दे सकता है कि भाई आपको कोई भी पैटर्न दे दे, आपको बस बताना है। अब बेटा मैंने कहा कि जहां पर आपको ज्वाइंट मिल जाए वहां आपको क्या मानना है, कार्बन मानना है। क्या मानना है, कार्बन। अब इस कंडीशन में बेटा कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन होने पे बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट, और सफिक्स क्या जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बन गया, पेंटेन। लेकिन बेटा अगर ऐसे ही सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन, लेकिन इस पर अब ऐसे जुड़ गया, तो बेटा अब यहाँ पे ये बताओ, अब हमें काउंट करना है लॉन्गेस्ट चेन। तो यहां से चलते हैं 1 2 3 4, लेकिन अब यहाँ 4 होने पर फिर ब्रांच निकल गई। इधर आने पे बेटा क्या हो जा रहा है, 5। इधर जाने पर ये 5 होगा और ये क्या होगा, 6 होगा। तो हमें काउंट क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बेटा 4 पे अगर एक कार्बन समझ में आ रहा है तो बेटा हमें क्या लगाना होता है, मेथिल ग्रुप। तब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 4 मेथिल। 4 पे क्या जुड़ गया है, मेथिल, और 6 कार्बन है तो क्या कर देंगे, हेक्सेन। यानी बेटा हमें सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर जुड़ा है। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पर आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग किसके अकॉर्डिंग याद रखने हैं भाई, उनके जो नेमिंग रहते हैं, सफिक्स होते हैं या प्रीफिक्स होते हैं। अब इसमें जो पहली नेमिंग हम सीखते हैं वो किसकी सीखते हैं, एल्कोहल। किसकी सीखते हैं बेटा, एल्कोहल। अब बेटा एल्कोहल का, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है बेटा, एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, जनरल फार्मूला। अब बेटा जब भी हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे वो सिंगल के लिए बात करेंगे, यानी उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो कितने जुड़ेंगे, एक जुड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे जब हम जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं तो इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा बेटा, CnH2n +1 प्लस OH। क्या बनेगा बेटा, CnH2n +1 प्लस OH। अब बेटा दूसरी चीज, इनका जो सफिक्स होगा, क्या होगा बेटा, सफिक्स, वो क्या होगा, ऑल। क्या होगा बेटा, ऑल। अब इसकी नेमिंग जब हम करते हैं,
अब हमें बेटा नेमिंग करना है तो केवल आईपीएसी नेमिंग यहाँ पे समझ रहे हैं, तो आईपीएसी नेमिंग का समझना है। हमें क्या करना है, आईपीएसी नेमिंग। और जब हम आईपीएसी नेमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एल्केन, एल्केन में क्या जोड़ते हैं, ऑल। एल्केन में क्या जोड़ते हैं बेटा, ऑल। तो ये यहां से बस हमें क्या करना है, ई हटा देना है और ये क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। अब बेटा एल्केनॉल होने की वजह से ही इसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एल्कोहल। अब बेटा अगर जैसे हमारे पास कार्बन के नंबर क्या हो जाए, 3, कार्बन के नंबर क्या हो जाए, 3, तब बेटा हम इस फार्मूले पे रखते हैं। चलिए हम इस फार्मूले पे पुट करते हैं ये वैल्यू, CnH2n + 1 + OH। तो n के प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे, 3। तो यहाँ से क्या होगा, 2 × 3 + 1 + OH। अब बेटा यहाँ से आप ध्यान दीजिए क्या बन रहा है, C3, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, C3H7 और क्या बन रहा है, OH। अगर बेटा 3 कार्बन हो गए तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो। अब बेटा तो वहां से एल्केन क्या बनेगा, प्रोपेन। और प्रोपेन में क्या जोड़ देना है, ऑल। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ये बात क्लियर। यानी बेटा कोई भी कंडीशन आ जाए, आपको क्या दे दिया जाए कि n = 2, तब भाई n = 2 हम आप डायरेक्ट कर रहे हैं, इस फार्मूले में रखते चल रहे हैं। C2 2 2 जा 4, 4 + 1 5, C2H5 OH। अब बेटा C2H5 दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। इथेन में क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। क्या बन जाएगा बेटा, इथेनॉल। ये बात क्लियर है। कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ऑल होगा। और इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, CnH2n + 1 + OH। ये बात क्लियर। अब दूसरे जो हमें कंडीशन समझना है बेटा वो किससे है, हैलोजन से। किससे है बेटा, हैलोजन। और बेटा अगर हैलोजन से है तो उसे क्या कह देते हैं, हेलो एल्केन कह देते हैं। दूसरा हमें क्या समझना है बेटा, हैलोजन। और हैलोजन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, X से। किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, X से। अब बेटा जैसे ही हैलोजन को इंडिकेट करेंगे X से, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमारे नेचर में हम लोग जनरली हैलोजन में किसको किसको रखते हैं, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, इनका भी सेम कंडीशन हमें चलना है। क्या क्या चलना है बेटा, पहले तो जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर बेटा, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n + 1 + X। यानी अभी हम जब भी बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी फंक्शनल ग्रुप के नंबर कितने होंगे, 1। ये बात क्लियर। अब बेटा इनका जो सफिक्स होता है ये बेटा किसमें यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। सफिक्स यूज किया जाता है कॉमन नेम में। किसमें यूज किया जाता है, कॉमन नेम में। इनमें की प्रीफिक्स यूज किया जाता है किसमें, आईयूपीएसी नेम में। नॉर्मली अदर एलिमेंट्स, अदर फंक्शनल ग्रुप के हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, लेकिन इसका हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, हेल। और सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, हैलाइड। अब जब बेटा आप कभी आपने पढ़ा, कोई नेमिंग पढ़ा, उसमें लिखा है क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तब आप किसकी बात कर रहे हैं वहां पे, सफिक्स। और अगर सफिक्स है, आइड आ गया, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, कॉमन नेम को। लेकिन बेटा अगर हेलो जुड़ा है तो हेलो किसको इंडिकेट करेगा, प्रीफिक्स को। तो बेटा अब सिमिलर कंडीशन है यहाँ पे। बस अब हमें जैसे हमने क्या ले लिया, n = 4 और x = हमने क्या ले लिया, Cn। तो सेम कंडीशन हम फार्मूले पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे इसे हम लिखे CnH2n + 1 + X लिखते हैं। तो n के प्लेस पर बेटा हम क्या लिखेंगे, 4। तो 2 × 4 + 1 + X के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, Cn। तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा,
C4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9Cl। तो क्या बन गया C4H9Cl। अगर बेटा C4H9Cl, अब मैंने कहा कि जब हम नेमिंग करते हैं तो किसे लेते हैं, पहले प्रीफिक्स को, यानी हम इसे ऐसे लिखते हैं हेलो प्लस एलके। क्या लिखते हैं बेटा, हेलो प्लस एलके। अब बेटा हेलोजन में क्या है, क्लोरीन, तो क्लोर लिखकर क्या जोड़ दे सकते हो, तो क्या बन गया क्लोरो। और कितने कार्बन, चार, चार कार्बन है तो क्या लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट में क्या जोड़ेंगे ए, तो क्या बन जाएगा बेटा क्लोरो ब्यूटेन। ये बात समझ में आ गई। यानी बेटा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो जनरली क्या इंडिकेट करता है कि कौन सी कंपाउंड का हम क्या नेमिंग कर सकते हैं। ये बात क्लियर रहेगा। अब बेटा यहाँ पे जब हम तीसरी बात करेंगे, तीसरी बात हम किसके लिए करते हैं बेटा, यहाँ पर हम तीसरा बात जो करते हैं वो करते हैं ईथर के लिए। किसके लिए करते हैं बेटा, ईथर। अब बेटा ईथर में आपको क्या ध्यान देना है, तीसरी कंडीशन हम बात कर रहे हैं ईथर। अब बेटा ईथर में हमें क्या ध्यान देना होता है कि इसमें जो जनरल फार्मूला होता है, अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n+2+O। यानी इस जनरल फार्मूले को स्टेबल करेगा ये, यानी इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा। इसमें जब हम आईपीएसी में नेमिंग करते हैं तो बेटा यहाँ पे नेमिंग करने के लिए हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ROR। इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ROR। इसे हम क्या मान ले रहे हैं फर्स्ट, और इसे क्या मान ले रहे हैं सेकेंड। अगर फर्स्ट R के साथ कौन जुड़ा है, O जुड़ा है, तो यहाँ पे फर्स्ट को हम ऐसे लिख रहे हैं एल्क में क्या जोड़ दे रहे हैं ऑक्सी। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ बेटा कि ये क्या है फर्स्ट, तो एल्क 1 ऑक्सी, यानी पहले एल्क यानी एल्किल ग्रुप में क्या जोड़ देंगे ऑक्सी, और दूसरे में क्या लिखेंगे एल्केन। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या लिख दे रहा हूँ 2, तो एल्क 1 ऑक्सी, यानी फर्स्ट आर में हम क्या जोड़ देंगे ऑक्सी, दूसरे में एल्केन में क्या जोड़ देंगे सेकंड, यानी सेकंड आर को हम क्या लिख रहे हैं एल्केन। तो क्या बन जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। क्या बन जाएगा बेटा एल्कोक्सी एल्केन। अब बेटा हमने क्या ले लिया CH3OCH3। क्या ले लिया बेटा CH3OCH3। तो यहाँ पे भी ये कौन सा ग्रुप है बेटा मेथ। ये कौन सा ग्रुप है मेथ। ये भी कौन सा ग्रुप है मेथ। अब मैंने कहा ये कौन सा एल्किल ग्रुप है बेटा फर्स्ट, और ये कौन सा है सेकंड। फर्स्ट में हम क्या जोड़ते हैं ऑक्सी, तो मेथ में हम क्या जोड़ेंगे ऑक्सी, तो क्या बन गया मेथॉक्सी। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं एन, तो ये क्या बन गया मेथॉक्सी मीथेन। ये बात क्लियर। ये आईपीएसी नेमिंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट एल्किल ग्रुप में ऑक्सी जोड़ते हैं, सेकंड एल्किल ग्रुप में एन जोड़ते हैं, तो इससे इसकी नेमिंग क्या बन जाती है मिथॉक्सी मीथेन। अब बेटा कुछ भी ले लो, हमने ले लिया CH3O C2H5, तो भाई मैंने कहा ये क्या होगा बेटा मेथ, ये क्या होगा एथ। अब मेथ में हम क्या जोड़ेंगे ऑक्सी, मेथॉक्सी बन गया। एथ में हम क्या जोड़ेंगे एन, क्या बन गया इथेन। यानी इसकी नेमिंग जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा फर्स्ट एल्किल ग्रुप में क्या जोड़ देते हैं ऑक्सी, और सेकंड एल्किल ग्रुप में हम लोग क्या जोड़ देते हैं एन, तो क्या बन जाता है एल्कोक्सी एल्केन। यानी अब यहाँ पे मेथ है तो मेथ में ऑक्सी जोड़ दिया तो मेथॉक्सी, बाद में भी मेथ है तो उसमें एन जोड़ दिया तो मीथेन। यानी बेटा ये सिमिलर टाइप के एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और डिसिमिलर, इसीलिए बेटा मैंने क्या लिखा R1O R2। नहीं तो बेटा मैं अगर सिमिलर टाइप के ही केवल पॉसिबल होते तो मैं क्या लिखता ROR। क्यों लिखता बेटा, तब वहां पे बेटा हमारा जो नेचर होता, अगर मैं यहाँ CH3 लेता तो यहाँ भी CH3, यहाँ C2H5 लेता तो यहाँ भी C2H5, यहाँ C3H7 लेता तो यहाँ भी C3H7। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब बेटा इसके नेमिंग का जो सेकंड पार्ट रहेगा वो मैं कल डिस्क्राइब करता हूँ। तब तक के लिए बेटा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बोर्ड एग्जाम में ये नेमिंग आते हैं तो उसको थोड़ा सा आप जरूर घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। और बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।